Hello everyone, welcome to Leads Grid. So in this particular session, we are going to discuss a TSD concept. So ये कैट का क्वेश्चन है, सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को नहीं, इसका रेप्लिका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि कैट में बार बार रिपीट होता रहता है, कैट में भी नहीं, IFT एंड अदर एग्जाम में भी रिपीट होता रहता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। आई होप यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट। So question is, A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. Ram A से B की तरफ रन कर रहा है, from A to B, and Rahim B to A. After crossing each other, let करो C पर वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है। राम एंड रहीम रीच देयर डेस्टिनेशन इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। जो 1 मिनट एंड 4 मिनट है, इसको हम लोग जनरलाइज कर देंगे एंड वी विल जनरलाइज अ फॉर्मूला फॉर दिस। तो मतलब C से B तक जो टाइम लग रहा है वो 1 मिनट, और C से A तक रहीम को जो टाइम लग रहा है वो 4 मिनट। इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम, अगर सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, तो हमसे कह रहे हैं स्पीड का रेशियो पूछ रहे हैं। अंडरस्टैंड दैट। अगर ये लोग सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट करें, मान लो 9 AM पे अपनी दोनों ने जर्नी स्टार्ट करी, 9 AM पे दोनों ने जर्नी स्टार्ट करी, और सी पे वो लोग मान लो 12 AM पे मिल रहे, मतलब 9 AM से 12 AM राम ने भी 3 आवर लिए, बी से सी तक रहीम ने भी 3 आवर लिए। इसका मतलब है दे आर टेकिंग द सेम टाइम। टाइम इज कांस्टेंट हियर, और हमें पता है अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में आता है। परफेक्ट। मान लो ये डिस्टेंस डीए है, इतनी डिस्टेंस डीए, एंड लेट दिस डिस्टेंस इज डीबी। तो अंडरस्टैंड, जब अभी पहला सिनारियो, जब तक वो क्रॉस करने वाली कंडीशन तक, स्टार्ट से क्रॉस तक की कंडीशन तक, अगर हम लोग कहें कि लेट करो जो डीए है दैट इज इक्वल टू वीए इंटू जो भी टाइम लग रहा है, लेट करो टी टाइम है, और जो डीबी है दैट इज इक्वल टू वीबी इंटू टी टाइम, क्योंकि टाइम दोनों में सेम ही लगने वाला है। दैट मीन्स दैट विल बी डीए बाई डीबी इज इक्वल टू वीए बाई वीबी। ये मेरा पहली कंडीशन बन के आ गई कि स्पीड का रेशियो डिस्टेंस के रेशियो में। अब क्या हुआ, यहां पे क्रॉस किए दोनों, राम यहां पर है, रहीम यहां पर है। राम अब सी से बी तक की जर्नी जाता है, उसको कुछ अलग टाइम लग रहा है, रहीम को यहां से यहां तक की जर्नी के लिए कुछ अलग टाइम लग रहा है, बिकॉज डिस्टेंस अलग हो गई है उनकी। तो मान लो कि यहां से यहां तक की जर्नी को राम को टीए टाइम लग रहा है, और यहां से यहां तक की जर्नी के लिए रहीम को टीबी टाइम लग रहा है, ठीक है। तो अगर मैं देखूं फ्रॉम सी टू बी के लिए, सी टू बी के लिए जो डिस्टेंस है डीबी, डीबी इज इक्वल टू, ये डीबी डिस्टेंस कौन कवर करेगा, राम। तो राम की स्पीड इनटू टाइम टीए। इसी तरह जो इधर आएगा डीए, जो डीए डिस्टेंस होगी फ्रॉम सी टू ए, वो कौन कवर करेगा, रहीम। डीए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वीबी इंटू टीबी, ठीक है। अब देखो रिवर्स, अगर इन दोनों को रिवर्स कर दे, लेट करो, तो डीए बाई डीबी दैट इज इक्वल टू वीबी टीबी डिवाइडेड बाई वीए टीए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टाइम और स्पीड के बीच में रेशियो होता है। अब देखो डीए बाई डीबी की वैल्यू उठा के आप पुट कर दो, वीए बाई वीबी है वैल्यू, दैट इज इक्वल टू वीबी बाई वीए इंटू टीबी बाई टीए। तो इधर ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो दैट वीए स्क्वायर बाई वीबी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू टीबी बाई टीए। दैट मीन्स जो वीए बाई वीबी आएगा दैट इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टीबी बाई टीए आ गया। सो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि अगर 2 पर्सन है ए और बी या राम और रहीम, तो जब सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे जब जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, जहां पे क्रॉस कर रहे हैं, उसके बाद जो टाइम लग रहा है वो उसमें और स्पीड में रेशियो है ये। तो जैसे यहां पर देखो, राम की स्पीड और रहीम की स्पीड का जो रेशियो होगा दैट विल बी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ रहीम को जो टाइम लगा होगा और जो राम को टाइम लगा होगा उसका रिवर्स हो जाता है बेसिकली। तो रहीम को टाइम लगा है 4 मिनट, राम को 1, तो रेशियो कितना आ गया राम और रहीम की स्पीड का, दैट इज 2:1। तो यू शुड नो दिस फॉर्मूला दैट वीए बाई वीबी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टीबी बाई टीए। अब इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट और होता है, अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यार अब वो अपनी जर्नी अलग टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से ए है, यहां से बी है, लेट करो ए और बी 2 पर्सन है और एक्स वाई डिस्टेंस। मान लो वो सी पे क्रॉस करते हैं, लेट करो अगर ये अपनी जर्नी 9 AM पे स्टार्ट कर रहा है और ये अपनी जर्नी 10 AM पे स्टार्ट कर रहे हैं, और लेट करो वो 12 PM पे मीट कर रहे हैं, मतलब ये अगर 2 आवर लेगा
तो ये 3 आवर लेगा तो ये 2 आवर लेगा, मतलब जर्नी का टाइमिंग अलग हो गया। पहले सेम था क्योंकि सेम टाइम पे अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे थे, मीट तो सेम ही टाइम पे करेंगे मतलब, लेकिन जर्नी का स्टार्ट कितने बजे है, सेम है कि अलग है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितना जर्नी का टाइम भी सेम होने वाला है कि नहीं। तो यहाँ पे अलग टाइम है, यहाँ पे अलग टाइम है। तो पहला सिनारियो क्या है कि अपनी यहां से मान लो ये डिस्टेंस डीए है, वही सेम ये डिस्टेंस डीबी है, ठीक है। और यहां से यहां तक का जाने का जो टाइम, अभी जो टाइम लग रहा है दैट इज टीए, यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक जाने को जो टाइम लग रहा है, मतलब ए को जो टाइम लग रहा है वो टीए लग रहा है, बी को जो लग रहा है। तो अगर मैं देखूं ए से सी तक, फॉर ए, जो पर्सन है ए, उसके लिए ए से सी तक, ए के लिए अगर देखिए दैट डीए इज इक्वल टू वी ए इंटू टी ए, एंड डीबी इज इक्वल टू वीबी इंटू सॉरी वी ए इंटू टी ए एंड वीबी इंटू टीबी आ गया। ये कंडीशन मेरी बन गई यहां पे। नाउ अंडरस्टैंड, अब हो क्या रहा है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब सी पर वो लोग मीट कर जाते हैं, अब सी से बी तक जाने का जो टाइम राम को लगता है या ए को लगता है, वही टाइम सी से ए तक जाने का बी को लगता है या रहीम को लगता है। मतलब अब रिवर्स हो गया है क्वेश्चन। अब यहां पे टाइम सेम है, यहां से यहां तक जाने का टाइम अब सेम दे दिया कि आफ्टर क्रॉसिंग दे आर टेकिंग सेम टाइम। मतलब सी से बी तक की जर्नी जो ए वाला पर्सन है वो टी टाइम में कवर कर रहा है, और जो सी से ए तक की जर्नी है वो जो बी वाला पर्सन है वो भी टी टाइम ले रहा है। तो अब देखते हैं कितनी डिस्टेंस कवर करनी होगी सी से बी के लिए, डीबी डिस्टेंस। तो डीबी इज इक्वल टू वी ए वाला पर्सन इंटू टी, और यहां पे डीए इज इक्वल टू, जो यहां पे डीए डिस्टेंस यहां से यहां तक डीए डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, और वीबी स्पीड से, और टाइम अभी भी सेम है, टी है टाइम। नाउ अंडरस्टैंड, अब क्या होता है कि हमें रिलेशन यहां पर टाइम के बीच में निकल के आता है बेसिकली रिलेशन। अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं, देखो यहां पे डीए डीबी इज इक्वल टू वी ए वीबी इंटू टी ए टीबी, दोनों कंडीशन का मल्टीप्लाई कर दिया। यहां देखो इन दोनों में अगर मल्टीप्लाई कर दे तो डी ए डीबी इज इक्वल टू वी ए वीबी इंटू टी स्क्वायर। तो बेसिकली अगर दोनों को इक्वेट करें या रिलेट करें तो यू कैन अंडरस्टैंड कि टी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, टी ए टीबी के इक्वल। तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए टीबी, तो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट टी ए टीबी। दिस इज डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कि अगर हमारे सामने मान लो दो पर्सन है, एक राम है एक रहीम है, अगर अपनी जर्नी किसी डिफरेंट टाइम पे स्टार्ट करते, एंड ही इज टेकिंग 4 minutes टू रीच हियर एंड ही इज टेकिंग 1 minute टू रीच हियर, एंड आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर दे आर टेकिंग t minutes here and t minutes here, so what is the value of t? So you will say यार t की वैल्यू रूट ओवर ऑफ 4 into 1 मतलब 2 होगी। दैट विल बी द नंबर ऑफ मिनट दे विल टेक आफ्टर क्रॉसिंग। ठीक है, आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट तुम्हें क्लियर हो गए। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन रेगुलर वे में बनते रहते हैं, कैट हो या आईएफटी हो स्नैप हो, तो उसमें रेगुलर वे में क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, यू विल गेट रेगुलर वीडियोस। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।